नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी। ज्यादा तीखा नहीं खाता। जब सर आंख से कान से भाप न निकले ना तब तक खाने का मजा नहीं आता है। मिर्ची डालते। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है। जब में कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। मेरा नाम शाहू पाटोळे है। मेरा गांव का नाम खामगांव है। एक छोटा सा देहात है उसके बगल में। मेरी ये बुक आ गई है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे फूड के क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संधि, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे समझ आए कि आंधी ये बंदा दलित है। ये पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हाँ तो ये आपकी बिल्ली है? बिल्ला है सर वो। बिल्ला। चने का जो पेड़ आता है ना, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत। उसमें सिर्फ आटा यूज करते हैं। ये क्या है? ये सर क्रश है, ग्राउंडनट का क्रश है। पहली होटल दलित ने शाहू महाराज ने खोल के दी थी यहाँ पे। रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे पहले। ऐसा हम मिक्स कर दीजिए बस। कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए केजी है। हम ज्वार का रोटी खाते हैं, मीन्स हम गरीब हैं। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। वो खाओ बोलने से हमारा महंगा होगा मिलेट्स सर, सस्ता वाला। मैं तीखा खाते मुझे पता नहीं है। ज्यादा तीखा नहीं खाता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब सर आंख से कान से भाप न निकले ना तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूजी को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी। तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए हैं, तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है। आप क्या खाते हो इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर। और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में रहता। आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं है सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? घर आएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं बहाना नहीं आएंगे। हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आओ वो उसकी बात नहीं। लेकिन आज मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है? हाँ राइट। आपकी रिस्पेक्ट कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। और दोनों भाई का हाथ का खाना खाएंगे। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, मराठी में चने को हरभरा बोलते हैं।
वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता दुगना है। काम पड़ता है। बाबा साहब ने यही लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। हाँ। समझो अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा? सर नहीं लगता अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं। अब उल्टा जा रहे हैं। अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ बराबर सर सर वो ठीक है। एक बार अब वो कुछ भी कर ले सर, वो उसकी चमड़ी ठीक तो है। नहीं सर, मगर यहाँ पे छिपी हुई सर चमड़ी है। यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है। मतलब हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तब तो। ये सब ने तो आप दोनों ने बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा नहीं, आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ। कांदे चिपा ये दूसरे नंबर पे था। इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मिर्ची है। लेकिन सर वो आप मिर्ची तो तीनों में थी। लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा वैसा। वो आपने मैंने देखा, आपने डाल दिया वो। मैं देख रहा था। ज्यादा डर गया। हम कोल्हापुर वाले ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दलित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ किचन में खाना बनाया और जाति और भेदभाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। अजय तुकाराम संडे जी और उनकी पत्नी अंजना तुकाराम संडे जी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जैसा शाहू पटोले जी ने कहा कि दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता। राहुल ने कहा कि वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है। इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संडे जी और अंजना तुकाराम संडे जी के साथ एक दोपहर बिताई। उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बंटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी, हरभ्याची भाजी और बैंगन के साथ तुवर दाल बनाई। राहुल ने जाति और भेदभाव के मुद्दों पर की चर्चा। उन्होंने आगे कहा कि पटोले जी और संडे परिवार के जाति और भेदभाव के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खानपान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की। बहुजनों को हिस्सेदारी और अधिकार संविधान देता है और उस संविधान की रक्षा हम करेंगे, लेकिन समाज में सभी की सच्ची समावेशिता और समानता तभी संभव होगी जब हर एक भारतीय दिल में भाईचारे की भावना के साथ प्रयास करे। देश में 90% दलित पर उसकी बात नहीं होती। राहुल गांधी ने शनिवार को कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी के मूर्ति का अनावरण किया था। इसके साथ ही उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जिनके हाथ में हुनर है उनके बारे में बात ही नहीं होती। दलितों का जो बचा खुचा इतिहास है, शिक्षा व्यवस्था में उसे भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में 90% दलित है, लेकिन 90% लोगों के लिए दरवाजे बंद है। आप कहीं भी देख लीजिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।